ये तो कांग्रेस पार्टी जो है पैसे फेंक रही है, वो लूटने के लिए आना चाहते हैं। कांग्रेस के लुटेरों को थोड़ी ये हरियाणा देगा, हरियाणा की जनता। 14 से पहले यहाँ तो सड़कें ही नहीं थी हुड्डा सरकार के राज में। और नारनौंद अपने हाथ से अपनी किस्मत का फैसला खुद करेगा और आने वाले समय में अपने विकास की इबारत खुद लिखेगा। अपने नौजवानों के भविष्य का निर्माण नारनौंद खुद करेगा, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहेगा। नमस्ते, राम राम। नारनौंद में पहुंचे हैं, चुनावी यात्रा को लेकर यहाँ आए हैं, देखा है सारा। और मेरे साथ पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी मौजूद हैं। कुछ सवाल इनसे करेंगे और कैसी तैयारियां चल रही हैं उस पर बात करेंगे। कैप्टन साहब, कैसी चल रही हैं चुनाव की तैयारियां? चुनाव की तैयारियां नारनौंद की जनता कर रही है। नारनौंद की 36 बिरादरी का बच्चा बच्चा कर रहा है। ये चुनाव ना तो कोई पार्टी का चुनाव है, ना हमारा ये कोई व्यक्ति का चुनाव है। ये बीजेपी अभिमन्यु का चुनाव नहीं है। ये चुनाव नारनौंद की 36 बिरादरी की जनता और नारनौंद के नौजवानों ने अपने हाथ में ले लिया है। अब किसी भी सूरत के अंदर नारनौंद से एक बहुत बड़ी मार्जिन के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, कमल का फूल खिलने वाला है। और नारनौंद अपने हाथ से अपनी किस्मत का फैसला खुद करेगा और आने वाले समय में अपने विकास की इबारत खुद लिखेगा। अपने नौजवानों के भविष्य का निर्माण नारनौंद खुद करेगा, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहेगा। कैप्टन साहब, फिर भी क्या वादे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? किस मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? मैं तो वादे का विषय नहीं है, मेरा तो होता है जितना कहता हूँ उससे ज़्यादा करके दिखाता हूँ। पहले करके दिखा रखा है, पहले खूब विकास किया है, विकास का खाटा उठाया है, और भी विकास का इरादा है। और हर घर रोजगार का वादा है, और विकास, रोजगार और समाज के साथ मिलजुल करके और बेहतर से बेहतर समाज को आगे ले जाने का संकल्प, इस बात को लेकर जा रहे हैं। कैप्टन साहब, विकास भी हुआ है, आप कह भी रहे हो, आप मंत्री भी रहे, लेकिन एक नैरेटिव थोड़ा सा फैल रहा है कि अब की बार कांग्रेस आ रही है। ये नैरेटिव क्यों फैल रहा है और आप इस पर क्या कहें? कोई नहीं फैल रहा, ये तो कांग्रेस पार्टी जो है पैसे फेंक रही है, और जो है कुछ लोग उनके जो साथ में शामिल होकर झूठे प्रचार कर रहे हैं। और कांग्रेस ने बहुत लूट का माल बचा करके रखा हुआ, उन्होंने वो पैसे फेंक के जो है ना वो ऐसे बना के ये मोबाइल में डलवा रहे हैं। बीजेपी का माहौल है, तगड़ा माहौल है। बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी, एक तरफा ज़बरदस्त बनेगी। बीजेपी का बहुत बड़ा जो जनाधार है वो बिल्कुल मजबूत है अपनी जगह पर। और कांग्रेस के लुटेरों को थोड़ी ये हरियाणा देगा, हरियाणा की जनता। वो तो लूट के खा जाएंगे। उन्होंने ज़मीनों को लूट के खा लिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। 2 रुपये 5 रुपये जो है मुआवजा दिया करते, पूछो नारनौंद हल्के के अंदर जा करके बदली ऊपर से जाती थी और मुआवजा बरसा करता था। तो किसान आज जो है 2,000 रुपये किसानों के खाते में प्रति एकड़ डाल दिया। 6,000 रुपये प्रति एकड़ जो है मोदी जी ने एकदम से किसानों का सम्मान करना शुरू कर दिया। कोई खाद के लिए लाइन नहीं लगी, कोई किसान को अपने पैसे, अपनी जो फसल के है उसका जो मिलना है पैसा, उसके लिए भाग मारा नहीं फिरना पड़ा, सीधा किसान के खाते में पैसा आता है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी जो है वो तो ये चाहती है हिसाब मांगो। क्या हिसाब मांग रहे हैं? जनता से मांग रहे हैं कि जनता तुम्हें फ्री की नौकरी मिली है 10 साल। वो कह रहे हैं 2 कांग्रेस वाले लूटना चाहते थे। 1,41,000 लोगों को फ्री की नौकरी मिली, बिना खर्ची बिना पर्ची मिली। 25-25 लाख रुपए जो है प्रति व्यक्ति का वो खा जाते, 35,000 करोड़ रुपए खा जाते। वो तो लट उठा करके यात्रा करते हुए ये पूछ रहे हैं कि जनता तुमने मौज कर ली बीजेपी के सरकार में, ऐसा वो कह रहे हैं। वो लट उठा के घूम रहे हैं, फिर लूटेंगे। वो लूटने के लिए आना चाहते हैं, वो कुछ देने के लिए आना चाहते। हमारे इलाके के अंदर तो कभी सड़क नहीं दी, बिजली नहीं दी, पानी नहीं दिया, नौकरी नहीं दी। यहाँ तो सड़ांध आया करती यहाँ लोगों के अंदर उनको। वो तो कभी किसी को जो है ना नज़दीक नहीं लगने देते थे। आज यात्रा लेकर के घूमने की बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश में की जनता उन लुटेरों को लूटने नहीं देगी। 36 बिरादरी सबको साथ लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। कैप्टन साहब, सारी बातें ये हैं, आप भी बता रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो ज़्यादातर मंत्री थे जो वो हार गए, या मतलब इसमें 19 में हारे, आप भी उसमें एक शामिल थे कि आप भी नहीं जीत पाए। एक डिक्लाइन नहीं दिखने को मिल रहा है बीजेपी का, कि डिक्लाइन होती जा रही है, और अब भी पूरा नैरेटिव आ रहा है। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, आज मैं पूरा दिन में यहीं घूमा हूँ। तो 10 साल, हाँ, सरकार आपकी है 10 साल से, तब भी सड़कों का वही हाल है। एक डिक्लाइन आपको नहीं दिख रहा है? कि कहाँ गए हो? सर, मैं सुबह से उधर से आया हूँ और गाँव से पहले आए थे। 14 से पहले यहाँ तो सड़कें ही नहीं थी हुड्डा सरकार के राज में। यहाँ तो गलियाँ ही नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, बिजली की सुविधाएं नहीं थी, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, एक कॉलेज भी नहीं था। यहाँ के लोग इंसान नहीं थे क्या? कोई कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब जो है जिन सड़कों में घूम रहे हो, सफेद पट्टी की सड़कें तो हमने अब देखी हैं। अब क्या वादे लेके जा रहे हैं? अब और क्या काम जनता को दोगे आप अगर बनते हो तो? जनता के साथ मिलकर के
नानौंद का विकास, नानौंद के नौजवानों को रोजगार और हमारा इस इलाके का उत्थान और कल्याण, और हरियाणा प्रदेश में सुशासन और विकास। हरियाणा प्रदेश को लुटेरों के हाथों में नहीं जाने देंगे। कोई मंत्रालय है आपकी इच्छा, अगर बनते हो तो आपके पास आएगा? ये तो है, बच्चों वाली बातें कर रहे हो। मंत्रालय मुख्यमंत्री के काम होते हैं ये। झलको